बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.7 है, 12th क्लास एफएससी पार्ट 2। फाइंड y2। आपने दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 कह लेना पहले सबसे, ठीक है। तो दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से आपने इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है। तो जब पहला डेरिवेटिव आप इसका लेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है, एक्सपोनेंट पीछे, यानी कि ये जो पावर है वो पीछे लेके आएंगे तो पावर में एक की कमी है, एक्सपोनेंट में एक की कमी है, और 2x आएगा डेरिवेटिव सिंपल एक्स स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का भी उसी तरह, एक्सपोनेंट आप पीछे लेके आते हैं, एक्सपोनेंट में एक की कमी करते हैं, ठीक है। एक कमी करेंगे, 2 में से 1 निकालेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा। और ये जो बेस होती है इसका दोबारा, x का तो आपने डेरिवेटिव लिया वो तो 1 आ गया, अब y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो y1 या dy/dx होता है, ठीक है। तो y का दोबारा डेरिवेटिव y1 को dy/dx भी कहते हैं, और ए स्क्वायर का 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। आपने फाइंड करना है y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले आपको उसने कहा हुआ है दो करने हैं। सबसे पहले आप पहला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फिर उसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट तो वो फिर y2 होगा ना। तो ये आ जाएगा 2y1, ये प्लस के 2x इधर आके माइनस के 2x हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है y1, ठीक है। इधर भी आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं। y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये रह जाएगा इधर माइनस एक्स ओवर वाई। वो इसलिए किया क्योंकि आपको पहला डेरिवेटिव चाहिए था। अब आपने फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव, तो इसको मज़ीद आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या अगेन लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि आप दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y1 का आ जाएगा y2 सिंपल, ठीक है। या डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, उसको आप वाई स्केयर भी कहते हैं, यानी कि वाई स्केयर नहीं, y2 दूसरा डेरिवेटिव y1 का y2। तो इधर ये माइनस पहले ही आप कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें। इधर क्वोशंट रूल आप अप्लाई करें, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका स्केयर वो सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर वाली टर्म, और डी ओवर डी एक्स न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव लेना माइनस फार्मूले का। और अब x सेम एज इट इज़, न्यूमिनेटर वाली टर्म सेम एज इट इज़, और डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर में जो टर्म है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव आपने लेना है, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर भी ये फार्मूला क्वोशंट रूल का, ठीक है। एक फंक्शन को आपने f समझना है और एक को g, ठीक है। तो आपको बताया कि आपने एक फंक्शन को, पहले आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और दूसरा सेम एज इट इज़, फिर माइनस फार्मूले का। अब दूसरा फंक्शन सेम एज इट इज़ जिसका डेरिवेटिव ले लिया है, और अब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, और ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्केयर, ठीक है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव मज़ीद लेंगे वाई स्केयर, इसको आपने डेरिवेटिव तो ले लिया है, इसको अब आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। माइनस वैसे का वैसे, ये माइनस बाहर निकाला हुआ था जो इधर माइनस है। वाई डी एक्स, आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। डी एक्स वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आना है, ठीक है। तो इधर 1 आएगा, एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स, और dy/dx यानी कि y1, आपको dy/dx को पहला डेरिवेटिव कहते हैं ना वाई स्क्वायर। तो पहले डेरिवेटिव का आंसर आपने फाइंड किया हुआ है, वो है माइनस एक्स ओवर वाई। ये आप जो है ना यूज़ करेंगे इधर y1 की जगह, माइनस वाई माइनस एक्स ओवर वाई। ये जो पहला डेरिवेटिव आपने जो है ना वो निकाला है इधर, वो उधर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है वो सेम एज इट इज़ आपने लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने कि वो एलसीएम ले लेना है वाई, ठीक है। और इधर वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर इसके डिनोमिनेटर में, वाई के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 को इधर डिवाइड किया वाई को 1 पे, तो वाई आया, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई से कैंसिल हो जाएगा ना, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और ये वाई स्क्वायर सेम एज इट इज़। अब आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिख लें और वाई स्क्वायर बाद में लिख लें।
ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो वाई है, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। पहले वाई स्क्वायर है, इसका एक्सपोनेंट 1 है तो वाई क्यूब हो जाएगा वो, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 को आप यूज़ करेंगे, वो क्या कहती है इक्वेशन 1 कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, ठीक है। इसको आप यूज़ करेंगे, इसकी जगह आप लगा देंगे ए स्क्वायर ओवर वाई 3, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है, ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। फाइंड y2 क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है, x इजिकल टू ए कॉस थीटा, y इजिकल टू ए साइन थीटा, ठीक है। इसका आप डायरेक्ट पहला डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकेंगे, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहला जो फंक्शन है इसका x का भी थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है और y का भी थीटा के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना है। तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इधर आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा पहले, तो डी एक्स बाई डी थीटा, एक्स का जब थीटा के लिहाज से लेंगे वो आएगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो ए कांस्टेंट है, ए तो सेम है एज इट इज, कॉस का आएगा साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा साइन थीटा, थीटा के लिहाज से। तो इधर y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का आएगा डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है। और a कांस्टेंट है, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा, ठीक है। इधर आपने कॉस थीटा का आना था माइनस साइन थीटा, ये आपने करेक्शन कर लेनी है। तो इधर इसलिए माइनस मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ए कांस्टेंट ए वैसे का वैसे, कॉस का डेरिवेटिव आएगा साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस मैंने इधर लगा लिया। अब बाय चेन रूल से आपने बाय चेन रूल क्या कहता है कि आपने फाइंड करना था डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी थीटा की चेन बन जाएगी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा, ये आपने वो आया आपका ए कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स, ये डी एक्स बाई डी थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्ट करके लगाना है, तो वो आना है माइनस ए ओवर साइन थीटा। वो क्यों किया है, क्योंकि जो इधर हमें चाहिए वो चाहिए डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है। वो लगाया ए कॉस थीटा, इधर डी थीटा बाई डी एक्स, ये डॉट डी थीटा बाई डी एक्स, तो इधर है डी एक्स बाई डी थीटा, तो इसको रेसिप्रोकल यानी कि उल्ट करके लगाना है, तो वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। ए से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस बाय साइन आपको पता है, और ये माइनस शिफ्ट कर लें, कॉस बाय साइन कॉट या कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y1 आ जाएगा, y1 आपका आ गया माइनस कॉट थीटा। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा हुआ है आपने दो डेरिवेटिव यानी कि y2 भी फाइंड करना है, तो इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा के लिहाज से दोबारा आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। y1 का हो जाएगा y2, और माइनस और कॉट का आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉट का डेरिवेटिव, और थीटा का दोबारा भी लेना होता है, जैसे एक्स का आप दोबारा लेते हैं वो है डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। आपने ये ज़रूर लिखना है साथ डी थीटा बाई डी एक्स, थीटा का आपने दोबारा यानी कि एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, यानी कि डी थीटा ओवर डी एक्स आपने क्या फाइंड किया था, ये डी थीटा ओवर डी एक्स यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा आपने फाइंड किया है ना। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा, उल्ट करूँगा, मुझे जिधर चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा -1 ओवर ए साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि आपने जो फाइंड किया था, आपको फिर बताते हैं, डी एक्स बाई टी थीटा वो आपका आया -a साइन थीटा, लेकिन जो इधर मुझे चाहिए वो चाहिए डी थीटा और डी एक्स, जैसे आपने चेन रूल में भी लगाया डी थीटा और डी एक्स। तो इसका जब आपने डी थीटा ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा -1 ओवर ए साइन थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल उल्ट कर देना इसे।
तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है साइन थीटा, ठीक है। ये -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 ही आएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये ए वैसे का वैसे कांस्टेंट साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक साइन इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये y2 आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड y4। अब आपने 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। y = sin 3x, डिफ्रेंशिएट, पहले जो ना वो पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो dy/dx, y का डेरिवेटिव आप लें तो वो आता है dy/dx, तो sin 3x का डेरिवेटिव आएगा cos 3x, और एंगल का दोबारा d/dx, ठीक है, इसका एंगल है 3x, उसका आपने अगेन डेरिवेटिव भी लेना होता है, ठीक है। 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 अगेन 3, और ये cos 3x वैसे का वैसे, ये dy/dx को आप y1 भी कहते हैं। पहला डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से आपने मज़ीद इसको डिफ्रेंशिएट करना है। y1 का y2 हो जाएगा डेरिवेटिव, ये 3 सेम है, cos 3x का माइनस साइन 3x, और आपको बताया है ये जो एंगल है इसका आपने अगेन डेरिवेटिव d/dx 3x, इसका आपने अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। तो 3 × माइनस साइन 3x, ठीक है, और 3x का डेरिवेटिव अगेन आएगा 3, ठीक है। तो ये 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आ जाएगा 3 × 3 = 9, और ये माइनस आप इधर करके लिख लें साइन 3x, ठीक है, माइनस आपने बाहर निकाल लिया। ये 2 डेरिवेटिव आ चुके हैं, लेकिन आपने 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से आपने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। y2 का आ जाएगा y3, ठीक है, -9 का -9, साइन 3x का cos 3x, और एंगल का दोबारा d/dx 3x, ठीक है। तो इधर लिखते हैं अब डेरिवेटिव इसका, -y2 आपके पास आ जाएगा -9 cos 3x, और 3x का डेरिवेटिव आएगा 3, ठीक है, 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3। तो आपने क्या करना है, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 27 cos 3x, ये y3 आपका आ गया बल्कि ना, ठीक है, ये y3 आपका आ चुका है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से मज़ीद आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, y3 का y4, ठीक है, -27 कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही, cos 3x का आएगा माइनस साइन 3x, और एंगल का दोबारा d/dx 3x, क्योंकि इसका एंगल जो है ना वो 3x ही है, तो चारों डेरिवेटिव में 3x का आपने अगेन डेरिवेटिव लेना है। ये हो जाएगा माइनस प्लस 27 साइन 3x, और 3x का दोबारा डेरिवेटिव आना है 3, ठीक है, क्योंकि x का 1 आना है तो 3 कांस्टेंट वैसे का वैसे ही लिखा जाना है। तो 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 81 साइन 3x। ये आपके 4 डेरिवेटिव फाइंड हो चुके हैं।